नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान की। और ईरान की इसलिए कि वहां पर बयानबाजी तेज हो गई है। और अब यहाँ तक सुनने में आया है कि भाई हॉर्मुज को अमेरिका जो है अपना अपनी टेरिटरी घोषित करने की बात कर रहा है कि मैं इसको अपनी टेरिटरी घोषित कर दूंगा और हमारा पूरा नियंत्रण है इस पर। और इधर ईरान जो है कोई भी जहाज उधर से निकलता है तो उसको मिसाइल मार देता है और वो रुक जाता है। तो अभी बहुत चिंताजनक स्थिति है दोनों तरफ से। बहुत भयंकर, मतलब कहना चाहिए कि स्थिति बन गई है। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को भी भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। और उन सबको ये भी निवेदन करें कि हमारे यूट्यूब महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल अ, जनता से जुड़े हुए और आम लोगों की बात करता है और उनके पक्ष में खड़ा रहता है। दूसरा ये कि वो देश विदेश की बातें पूरी। तो दोस्तों, अब अमेरिका ने बहुत भयंकर, मतलब बहुत ही अ, ट्रम्प साहब ने जो है ओमान को भी धमकी दी है कि अगर तुमने अपनी नाक बीच में फंसाई और ईरान से कोई समझौता करने की कोशिश की तो हम तुमको भी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे हाथ बम डालेंगे और बर्बाद कर देंगे। और इसी तरह से ईरान को भी कहा है कि तुम हॉर्मुज खाली कर दो, सरेंडर कर दो, सफेद झंडा दिखा दो, और नहीं तो हम जो है तुम्हें बर्बाद कर दें। इन सब रिपोर्टों के बीच में ये भी रिपोर्ट है दोस्तों कि ईरान ने भी उसका जवाब वैसा ही दिया है और कहा है कि अगर अमेरिका हमारे पर हमला करता है तो अब ये युद्ध जो है केवल खाड़ी का युद्ध नहीं रह जाएगा या मध्य एशिया का युद्ध नहीं रह जाएगा, इसका और विस्तार हो जाएगा। और यूरोप के जो अमेरिकन बेसेस हैं, और अगर उनका उपयोग किया हमारे ऊपर हमला करने के लिए उनकी यूरोप की जमीन का, तो हम उन देशों को भी नहीं छोड़ेंगे। और उसमें खासकर फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार चर्चा है कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप, विशेषकर बुल्गारिया और साइप्रस के में सैन्य ठिकानों का उल्लेख है। ईरानी अधिकारियों की स्थिति ये बताई गई है कि जो विदेशी अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे वे ईरान के लिए वैध सैन्य लक्ष्य माने जा सकते हैं। तो मतलब अब अगर, क्योंकि खाड़ी के देशों के जो बेस थे अमेरिका के, वो तो ईरान ने नष्ट कर दिए। वहां से अब टेक ऑफ करने की स्थिति नहीं रही। अब क्या है कि वो यूरोप के अड्डों को उपयोग करेगा, मान लो। तो अगर यूरोप के अड्डों को उपयोग करेगा तो यूरोप के ऊपर भी अमेरिका मिसाइल से हमला कर सकता है। ये खुली चेतावनी दे दी है ईरान ने। अब देखना यह है कि अ, इसमें क्या हो सकता है। मैंने कल भी, मतलब एक 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी दुनिया इन दिनों एपिसोड में भी मैंने कहा था कि प्रवीण साहनी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अमेरिका अब यहाँ से पलायन करेगा और हॉर्मुज पे अपना कब्जा रखेगा। बाकी सारे जो और उसके अड्डे हैं, सैन्य अड्डे, वो खाली कर देगा। उसको उस पर कोई जरूरत नहीं रहेगी। और वो जो है बाद में वो अड्डे खाली कर देगा और उसके बाद जो है वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अपनी हार कबूल नहीं करेगा वो। और हार कबूल नहीं करने के लिए अब उसके पास जो है ये अ, हथियार भी कम पड़ गए हैं, मिसाइल्स वगैरह भी कम है, थार और ये जो इंटरसेप्टर थे एयर पे मार करने वाले, वो भी खत्म हो गए हैं या लगभग खत्म हो गए हैं। तो इसलिए वो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। ईरान तत्काल बड़े पैमाने पर जवाबी हमला कर सकता है
अगर वो हॉर्मुज पे ये करेगा तो ईरान के यहाँ तो क्या है, सारे बंकर हैं, और बंकरों में अंदर घुस जाएगा वो, और घुसने के बाद वो जो है उसके ऊपर इतना रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होगा, तो बाद में वो अ, जबरदस्त हमले करेगा। और इसमें दूसरी बात यह है कि रूस और चीन भी इसमें चुप नहीं रहेंगे। उत्तरी कोरिया भी इसमें बीच में पड़ दखल दे सकता है। तो ऐसे में नहीं लगता कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका परमाणु विकल्प हमला करेगा। वो अभी पारंपरिक उससे ही लड़ेगा। और उसने एक दूसरी तरकीब और की है, वो अभी इसको लंबा करेगा, टाइम बाई करेगा। वो हमला भी नहीं करेगा, और ब्लॉकेट जो लगा रखे हैं उसने ईरान के वहां पे, मतलब हॉर्मुज में, उनको नहीं हटाएगा। और कभी कभार एक आध मिसाइल या एक आध बम डाल दिया और फिर चुप हो गया, तो इस तरह का जो है वो करेगा। लेकिन इसमें एक खतरा ये है कि अमेरिका, ईरान ने ये कहा है कि मैं, अब अभी तक तो हम डिफेंसिव थे, अ, और अमेरिका अगर हमला करता था तो हम उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन अब हम ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। और ऑफेंसिव होने में वो इजराइल पर हमला करने की बात कर रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह में वैसे ही बड़ा युद्ध चल रहा है। इधर गाजा में भी इजराइल और गा, गाजा में हमास और इजराइल का समझौता तो करवा दिया है, लेकिन वो समझौता अभी भी लागू नहीं हो रहा है। और लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि अ, इजराइल उस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि मैं 1 इंच जमीन भी खाली नहीं करूंगा जब तक कि हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता है। और हमास कह रहा है कि वो जमीन खाली करेगा तो मैं हथियार डालूंगा। तो इस लड़ाई में अभी तक वहां पर कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। और अब जो युद्धबंदी की वार्ताएं चल रही थी वो अब नहीं चल रही है। और ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि पीछे से हम वार्ता कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है इसके लिए मना कर रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि ईरान धमकी दे रहा है कि यूरोप पे हमला कर, यूरोप के देशों पर हमला करूंगा। और अमेरिका जो है कह रहा है कि हॉर्मुज खाली कर दो और शांति का झंडा दिखा दो, सफेद झंडा, नहीं तो हम जो है तुम्हें तबाह कर देंगे। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।